सब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फेन प्लावन विधि। कौन सा विधि है? फेन प्लावन विधि। आपको पता है अयस्कों का समृद्धिकरण करने का ये क्या है? विधि है। आपको बताए थे कि अयस्क से धातु शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए 3 को बताएं विधि है। आपको 3 में पहला एक था अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण को अयस्कों का समृद्धिकरण 4 विधि से किया जाता है। अयस्कों का समृद्धिकरण 4 विधि से। पहला द्रव चालित धुलाई। पहला क्या होता है? द्रव चालित धुलाई। और दूसरा द्रव चालित धुलाई द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का समृद्धिकरण करते हैं। इसको लिखा दिए। दूसरा हमारा क्या है? फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि ध्यान से सुनना है, बोलना कम है। फेन प्लावन विधि कौन विधि है? फेन प्लावन विधि। तो फेन प्लावन विधि में जो है अगर आपसे पूछा जाएगा फेन प्लावन विधि में तो फेन प्लावन विधि द्वारा किस अयस्कों का समृद्धिकरण होता है तो कहिएगा फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का समृद्धिकरण करते हैं। कौन अयस्कों का? सल्फाइड अयस्कों का हम समृद्धिकरण करते हैं। फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का समृद्धिकरण किया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? तो इसके लिए सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्कों को महीन चूर्ण लेते हैं। उसको पहले चूर कर लेते हैं। जिनका समृद्धिकरण जिस सल्फाइड अयस्कों का समृद्धिकरण करना होता है उनको पहले क्या कर लेते हैं? चूर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चूर कैसो भी कर लो, डंगा के कर लो, मिक्सी में डाल के कर लो, मशीन में डाल के कर लो, लेकिन उसको क्या कर लेना है? चूर कर लेना है। करने के बाद उसे एक बड़े जल युक्त टंक में, एक बहुत बड़ा टंकी लेना है। देखो यहाँ बना है ना, इस टंकी में जल है और इस जल में हम क्या कर दिए हैं? उस चूर्ण को डाल दिए हैं। इसी को हम कर दिए हैं। इसको चूर्ण बनाकर उसे एक बड़े जल युक्त टंक में क्या कर देते हैं? जल भी है और इस टंकी में जल है। इस टंकी में क्या है? जल है और उसमें इस सल्फाइड अयस्क के चूर्ण को क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। इसके बाद इसमें पाइन तेल को डालते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक तेल आता है पाइन तेल, ये याद रखिएगा। सल्फाइड अयस्कों का समृद्धिकरण करने के लिए कौन सा तेल डाला जाता है? पाइन तेल। जल युक्त टंक में डालने के बाद इसमें पाइन तेल डालते हैं। तेल जैसे डालेंगे और उसमें हवा देते हैं। ऊपर से क्या देते हैं? संपीड़ित हवा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से हवा दे रहे हैं इधर से, ठीक है? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये हम हवा दिए तो ये हमारा जो बीच वाला जो है ये क्या है? पाइन तेल युक्त जल है। पाइन तेल युक्त जल है। इधर से जब हम हवा देंगे, इसमें क्या करेंगे? हवा देते हैं, तब ये इसमें एक झाग निकलता है। झाग मतलब होता है फैन। फैन समझती है ना? नहीं समझते हैं सब? फैन मतलब होता है कपड़ा लत्ता जब साफ करते हैं तो उसमें देखना सरफ डालते हैं तो फैन निकलता है। इसी तरह का एक झाग उत्पन्न होता है। जल और पाइन तेल में जब हवा फूंक मारते हैं, संपीड़ित वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या निकलता है? फैन निकलता है। क्या निकलता है? फैन निकलता है। देखिए यहाँ लिखे हैं संपीड़ित वायु प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से उसमें झाग उत्पन्न होता है। झाग को क्या कहते हैं? फैन कहते हैं। फैन उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? बोलिए। फैन उत्पन्न होता है। इसमें सल्फाइड अयस्क हल्का होने के कारण क्या होने लगता है? झाग के साथ तैरने लगता है। अब देखिए इसमें जब संपीड़ित वायु देते हैं तो इससे झाग उत्पन्न होगा। चूर है तो सल्फाइड अयस्क हल्का होता है। सल्फाइड अयस्क क्या होता है? हल्का होता है। हल्का होने के कारण फैन के साथ ऊपर आ जाता है। ये जो ऊपर में है ना, ये फैन, इस लाइन के ऊपर में क्या है? ये फैन है। इस फैन के साथ ये तैरने लगता है। फैन प्लस सल्फाइड अयस्क लिखा है ना, तो इससे निकल के सल्फाइड अयस्क कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। किसके साथ? झाग के साथ आ गया। तो याद रखिए तैरने लगता है। झाग के साथ क्या होने लगता है? और गैंग जो होता है, गंदगी जो होता है नीचे में बैठ जाता है। याद रखिए, बैठा है ना, नीचे गंदगी, नीचे गैंग टंक के नीचे बैठ जाता है। अतः झाग को छाक कर हम क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं। जो फैन निकला है इसको हम क्या कर लेंगे? छाक लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छाकने के बाद उसको हम धूप में या कहीं भी क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे? सल्फाइड अयस्कों का समृद्धिकरण कर लेते हैं। तो आपका ये फिगर हो जाएगा। नीचे गैंग रहेगा, बीच में पाइन तेल और जल, ठीक है? इसमें जब हवा डालेंगे तो झाग उत्पन्न होगा और सल्फाइड अयस्क ऊपर आ जाएगा। फिर उसको छाक लेंगे और उसको अलग कर लेंगे। तो ये हमारा कौन सा विधि था? फेन प्लावन विधि।